इस वीडियो में हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 3/5। अब अगर इस नंबर को हम देखें तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब कोई नंबर अगर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा उसमें हम सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है, इसका मतलब है कि मैं 0 और 1 के बीच के एरिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। अब हर एक पार्ट इसमें 1/5 यूनिट्स का है। मुझे इस तरह के 3 पार्ट्स चाहिए 3/5 ऑब्टेन करने के लिए। हेंस ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 3/5। अब इसी की जगह अगर मुझे 9/5 को इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता तो इस नंबर में हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब है डेफिनेटली ये नंबर 1 से बड़ा होगा। अब मुझे पता है कि 1 को मैं 5/5 भी लिख सकती हूँ। एंड अब मुझे इसके बाद 4 और ऐसे यूनिट्स चाहिए होंगे 9/5 ऑब्टेन करने के लिए। दैट इज मैं 1 और 2 के बीच के एरिया को 5 यूनिट्स में डिवाइड करूंगी और इस तरह के 4 और यूनिट्स ले लूंगी तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 9/5। अब आप ये भी देख सकते हैं कि 2 को मैं 10/5 लिख सकती हूँ, जिसका मतलब है डेफिनेटली 9/5, 5/5 और 10/5 के बीच में ही लाई करेगा। इसे हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि 9/5 इज इक्वल टू 1 4/5। दैट इज मुझे 1 तक का पार्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद 1 और 2 के बीच के एरिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और इस तरह के 4 पार्ट्स लेने पड़ेंगे 9/5 ऑब्टेन करने के लिए। अब इसी तरह अगर मुझे -3/5 को इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो मुझे 0 और 1 के बीच के एरिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है इसलिए मैं इस एरिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और इस तरह के 3 पार्ट्स लूंगी टू गेट -3/5।